माही कोचिंग सेंटर चल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिर से एनटीपीसी में पूछे गए मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे और आज का जो मैथ का क्वेश्चन है वो 29/1/2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, यदि किसी बहुभुज के अंतःकोण एवं बाह्यकोण के अंतर अगर 36 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग अंतःकोण और बाह्यकोण क्या होता है उसको समझते हैं। तो अगर कोई भी हम लोग बहुभुज लेते हैं, जैसे ये एक बहुभुज है, तो इसके ये वाला जो अंदर का कोण है ये हो जाएगा अंतःकोण, और ये अगर लाइन को बड़ा करेंगे तो यहाँ पर बाह्यकोण बनेगा। तो किसी भी समबाहुभुज में टोटल अंतःकोणों का योग पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला अलग ले लेंगे, और बाह्यकोण जो होता है उसका पूछेगा तो अलग होता है। तो दोनों में हम लोग प्रत्येक एक कोण के निकालेंगे कि ये कितना है और ये कितना है। दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना, 36। तो हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो किसी भी अंतःकोणों का योग अगर पूछता है कि अंतःकोण का योग, कि किसी भी समबाहुभुज के अंतःकोण का योग क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। और अगर प्रत्येक कोण का ले लें, यानी कि एक कोण का जो भी होगा वो प्रत्येक कर लेते हैं, प्रत्येक कोण, तो बस इसी में क्या करेंगे कि n-2 × 180 अब बट्टा में हो जाएगा n, ये हो जाएगा प्रत्येक कोण। उसी प्रकार अगर बाह्य कोण पूछेगा टोटल, तो बाह्य कोण होता है टोटल 360, और अगर प्रत्येक बोल देगा तो ये भी हो जाएगा 360/n। इस प्रकार हम लोग किसी का भी अंतःकोणों का योग भी निकाल सकते हैं और प्रत्येक कोण भी दोनों का निकाल सकते हैं। वैसे ही बाह्य कोण 360 होता है टोटल किसी भी बहुभुज का, और प्रत्येक कोण का बात करेंगे बाह्य कोण में तो 360/n हो जाएगा। ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अब इसी में क्या बोला है कि अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर, तो अंतःकोण का फॉर्मूला हो जाएगा n-2 × 180/n, और बाह्य कोण का हो जाएगा 360/n, और ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 36। अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 18 को अगर काटेंगे तो ये भी कट जा रहा है, ये भी 18 से 2 बार में कट गया और ये भी 18 से 2 बार में कट गया। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो n, ये इससे गुना होगा तो कितना होगा 10n, और 2 से तो 20, और अगर ये रहेगा तो 20, आई हो जाएगा 2। अब आराम से हम लोग n को उधर ले जाएंगे तो 10 में से अगर 2n घटेगा, ये इससे घटेगा तो हो जाएगा कितना, तो 8n = 40, और ये इससे कट गया 5 बार में। तो हम कह सकते हैं कि ये कैसा समबाहुभुज है, तो ये 5 यानी पंचभुज है ये, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। ऐसे हम लोग किसी का भी समबाहुभुज का कोणों का योग या फिर उनके प्रत्येक कोण, ये सब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। समझ आ गया होगा। चलते आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 500 का 50% 2500 का कितना परसेंट होगा। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। 500 का 50% बराबर 2500 का कितना परसेंट, तो नहीं मालूम है तो लिख सकते हैं x%। परसेंट कट गया, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। अब 5 से इसको काटेंगे तो 5 बार में, इसको काटेंगे तो 10 बार में, तो x का मान आ गया 10। तो हम कह सकते हैं उसका कितना परसेंट होगा, 10% होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, दो संख्याओं का योग 30 है, उनके गुणनफल 50 है, तो व्युत्क्रमांक का योग, यानी दो संख्या मान लेते हैं a और b है, तो पहले दोनों का योग दिया हुआ है 30, फिर दोनों का गुणनफल दिया हुआ है 50, और दोनों के व्युत्क्रमांक यानी उल्टा करके जोड़ने बोल रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में से इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ए बी होगा और ऊपर में a + b आ जाएगा, यानी b + 1 लिखो चाहे a + b, बात बराबर ही है। तो यहाँ पर देख रहे a + b का मान तो हम जान रहे 30 है और गुणनफल 50 है, इसी को काट देंगे तो आंसर हो जाएगा 3, अब बट्टा में हो जाएगा 5। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3, तो 3 हो गया, सॉरी 4। अब 4 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहे हैं कि ये लॉग का क्वेश्चन है। ऐसे तो ये क्लास 10 तक में लॉग का नहीं है क्वेश्चन, फिर भी अगर दिया एनटीपीसी में तो इसको भी समझते ही कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला को पहले समझेंगे, क्योंकि उस फार्मूला को हम लोग जानेंगे तभी इसको बना पाएंगे, अदरवाइज इसको नहीं बना सकते हैं। तो क्या होता है फार्मूला, कि अगर कभी भी ऐसे दिया रहे कि लॉग
एक्स बटा वाई, यानी कि डिवाइड में रहता है log x बटा वाई, तो इसको तोड़ने पर ये हो जाएगा log x माइनस log y, log y। ये फॉर्मूला को याद रखेंगे कि अगर log में कभी भी x बटा वाई दिया हो तो उसको तोड़ने पर क्या मिलेगा, तो log x माइनस log y। तो अब इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखते हैं कि आखिर क्या दिया और क्या निकालने बोला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो हम लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर हमको y बराबर इतना दिया हुआ है और नीचे log ऑप्शन में सब है। तो अगर y बराबर दिया हुआ है कि y बराबर x अब बटा में 2 प्लस a और ये बाहर में z लिखा हुआ होल z है, तो क्या करेंगे, पहले बोथ साइड लॉक कर देंगे। तो ये हो जाएगा log कितना हो जाएगा, तो ये log y बराबर ये हो जाएगा log x अब बट्टा में 2 प्लस a पे पावर z। ऐसा हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमको z का मान निकालना है, हमको z का मान निकालना है। तो कैसे भी करके हमको z को एक साइड करना पड़ेगा। तो अगर इसको ये बट्टा में जो दिया हुआ है इसको तोड़ेंगे तो ये क्या मिलेगा, तो ये मिलेगा log, अभी बताए थे कि बट्टा में रहेगा तो अंतर हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा। इस रूप में ये टूट गया। अब आगे क्या करेंगे इसमें, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर log y था और यहाँ पर log x है, तो दोनों को एक साइड ले आते हैं। तो log x और y को उधर ले जाते हैं, तो y को उधर ले आएंगे तो माइनस log y, और ये वाला को इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाएगा log 2 प्लस a पे पावर z, ऐसे दिया हुआ है। अब फिर ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे कि अगर बट्टा में रहता है तो माइनस में टूटता है। तो अगर पहले से माइनस है तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log x बटा y, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ देखेंगे तो ये हो जाएगा। एक चीज़ और इसमें याद रखना होगा कि अगर log x और x पे पावर a दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला होता है a जो है log के आगे आ जाता है, ऐसा हो जाता है। ये भी एक फॉर्मूला है log में। इसके थ्रू हम लोग इस लाइन में क्या करेंगे कि ये जो z है वो आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा log 2 प्लस a। अब देख रहे हैं कि दोनों साइड log log है, तो दोनों log को हम लोग क्या करेंगे, तो हमको निकालना z का मान है ना, तो z का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे। तो जब z बराबर लिखेंगे कि z बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा z बराबर log x बटा y, और बट्टा में हो जाएगा इधर वाला जब नीचे आएगा log 2 प्लस a, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि z बराबर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्चुअली ये क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन हुआ। ये नॉर्मली कभी भी 10th क्लास का क्वेश्चन मैंने नहीं देता है, भले एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ लिया गया, लेकिन ये बनेगा ऐसे ही। एक बार फिर इसको क्लियर कर देते हैं। इसमें 2 फार्मूला का यूज़ किए। पहला फार्मूला क्या था, तो पहला फार्मूला था कि अगर लॉग में कोई चीज़ बट्टा में रहता है तो वो किस में टूटेगा, माइनस में, एक log x और एक log y, ऐसा। और अगर मान लेते हैं किसी का पावर है, जो यहाँ पर x लिखा उस पर पावर है, तो पावर आगे आ जाता है। यही दोनों का सहारा लेके इसको बनाएंगे। ऐसे ये ग्रुप डी लाइक के क्वेश्चन में नहीं है, हो सकता है एनटीपीसी में फिर पूछा जाए, बट ये ग्रुप डी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है न्यूनतम मान। इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से समझेंगे, ये केवल एक को नहीं बताएंगे, इसको हम पूरा ही आज पूरा समझा देते हैं कि कभी भी अगर कोई पावर में न्यूनतम या महत्तम मान पूछेगा तब कैसे निकालते हैं। तो पहले हम इसको फॉर्मूला को समझाते हैं, तब ये क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले जो हम लोग मल्टीपल में जानते हैं कि साइन का मल्टीपल फॉर्मूला होता है कॉसेक, कॉस का होता है सेक, और टेन का होता है कॉट, जो एक दूसरे का उल्टा होता है, उसमें समझेंगे। यदि ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसेक स्क्वायर थीटा दिया रहे, या फिर ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी
सेक स्क्वायर थीटा ये दिया हुआ रहे, या फिर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा दिया रहे इस टाइप में। यानी ये तीन चीज़ अगर ऐसा दिया रहे जो कि एक दूसरे का मल्टीपल में उल्टा होता है, तो इसमें अगर हमको दो चीज़ पूछता है, या तो मैक्सिमम पूछेगा यानी हाईएस्ट, या फिर मिनिमम पूछेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू बताइए। तो ये जो है साइन कॉसेक, कॉस सेक और टेन कॉट एक दूसरे का जो अपोजिट है, इसका मैक्सिमम मान अगर हम लोग कुछ भी करेंगे तो हमेशा इन्फिनाइट आएगा, वो हमेशा क्या होगा, अपरिभाषित। यानी तीनों का मैक्सिमम मान पूछेगा तो वो क्या होगा, अपरिभाषित। लेकिन अगर मिनिमम मान पूछेगा तो ये तीनों का एक ही फॉर्मूला होता है, और वो मिनिमम के लिए फॉर्मूला होगा 2ab रूट अंडर ए बी, 2 इंटू रूट अंडर ए बी, ये इसका हो जाएगा फॉर्मूला। यानी कि अगर मिनिमम का बात करें तो 2 और रूट अंडर ए बी, तीनों का फॉर्मूला यही होगा। ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉसिक स्क्वायर थीटा, चाहे ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक स्क्वायर थीटा, या फिर ए टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉट स्क्वायर थीटा। अगर इसका मैक्सिमम पूछेगा तो अपरिभाषित, जबकि मिनिमम पूछेगा तो 2 रूट अंडर ए बी हो जाएगा इसका। इसको आराम से स्क्रीनशॉट लेके इसका फॉर्मूला को लिख लेंगे कॉपी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक और फॉर्मूला बताते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो क्या होगा कि अगर कभी भी ऐसा पूछा जाए कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये रहेगा ऐसा, तो इसका अगर हम लोग क्या पूछा जाए, महत्तम मान यानी कि मैक्सिमम पूछेगा तो इसका मैक्सिमम मान होगा प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जबकि अगर इसका मिनिमम पूछेगा तो सेम यही लिखेंगे, बस सिर्फ आगे में माइनस का साइन आ जाएगा। ये कब होगा, जब ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा दिया रहेगा, तो मैक्सिमम पूछेगा तो प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जबकि मिनिमम पूछेगा तो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ये अगला फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, इसके बाद अगला बढ़ते हैं, एक और फॉर्मूला देखते हैं। उसमें क्या होगा, तो उसमें दिया रहेगा ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा। यानी अब जो है ये स्क्वायर में दिया हुआ है। तब अगर इसका हम बात करें मैक्सिमम का, कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो जो बड़ा दिख रहा होगा ए और बी में जो भी बड़ा होगा वो इसका मैक्सिमम होगा। यानी कि अगर 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस स्क्वायर थीटा है, और इसका अगर मैक्सिमम पूछ रहा है तो जो बड़ा है, बड़ा का मतलब ये दोनों में कौन बड़ा है, तो देख रहे हैं 5 बड़ा है, तो इसका मैक्सिमम होगा 5। जबकि अगर मिनिमम पूछा जाए तो मिनिमम जो छोटा वैल्यू होगा वही हो जाएगा। तो इसमें छोटा क्या हो गया, तो 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ आ गया होगा। एक और लास्ट फार्मूला को देखेंगे कि जब पावर अलग होता है, जैसे कि साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, साइन पे पावर ए और प्लस साइन कॉस पे पावर बी थीटा, ऐसा। यानी साइन पे कोई भी पावर हो 2 4 6, और कॉस पे कोई भी पावर हो कोई भी, यानी बी ले लिए, इसलिए साइन पे पावर ए और थीटा प्लस कॉस पे पावर बी थीटा, इसका अगर मैक्सिमम पूछेगा तो मैक्सिमम हमेशा इसका मैक्सिमम होगा 1, याद कर लेंगे। यानी पावर अलग अलग है, जैसे ऐसे दे दिया है साइन पे पावर 5 थीटा और उसके बाद कॉस पे पावर 60 थीटा, अब बोल रहा है बताइए इसका मैक्सिमम क्या होगा, तो इसका मैक्सिमम हमेशा 1 होगा जब दोनों का पावर अलग अलग हो। और अगर बात करें इसका मिनिमम का, कि मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो मिनिमम वैल्यू तब निकाल पाएंगे जो हम लोग यहाँ पर थीटा, दोनों जगह पर थीटा का मान 45 रख देंगे। 45 रखने के बाद जो भी आएगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। जैसे अगर यहाँ पर इसी में भी हम क्वेश्चन एक बता दे रहे हैं कि अगर ऐसे दिया रहता साइन 2 थीटा और प्लस कॉस 3 थीटा या मान लो 4 थीटा, अब बोलता है बताइए इसका मिनिमम क्या होगा, तो हम लोग थीटा जहाँ पर 45 रखते हैं, साइन 45 का मान होता है 1/,
√2 का होल स्क्वायर अब +1/√2 पे पावर 4। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो जो भी निकलेगा ये इसका मिनिमम हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग मैक्सिमम मिनिमम इस कंडीशन में निकाल सकते हैं। फिर इस प्रकार इसका भी हम लोग मैक्सिमम मिनिमम इसमें ऐसे निकालेंगे और इसी तरह इसमें भी निकालेंगे। ये पूरा जितना भी है ये सबका फॉर्मूला हो जाएगा। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस कौन सा फॉर्मूला का ये क्वेश्चन है, पहले इसको पकड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ था क्वेश्चन 4 में, यहाँ लिखता है कि 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा का न्यूनतम मान। यानी यहाँ पर पावर दोनों का सेम है 2, बस संख्या में a और b अलग अलग है, तो मिनिमम बोला है। तो यही जस्ट अब इसमें ये लिखे थे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला। इसमें क्या बताए थे कि अगर a है b है और दोनों में स्क्वायर स्क्वायर जैसा दिया हुआ है तो मैक्सिमम बोलेगा तो जो बड़ा अंक है वही आंसर होगा, जो मिनिमम बोलेगा यानी छोटा वही आंसर होगा। तो यहाँ क्या देखते हैं, क्या पूछा है, मैक्सिमम या मिनिमम। तो देखते हैं यहाँ पर मैक्सिमम में मिनिमम में पूछा है, मिनिमम पूछा है। तो मिनिमम पूछा है तो ये दोनों में छोटा कौन है, 4 या 5। तो देख रहे हैं 4 छोटा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा यानी कि डी नंबर। इसको हम एक बार में ही पूरा क्लियर कर दिया। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं। अगला आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 3.14 और 4 पर एक्रीन, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 भाग में तोड़ देंगे। 3 + 0.14 और 4 पे क्या है, रैक्रीन है। 4 पे क्या है, रैक्रीन दिया हुआ है। तो 4 पे रैक्रीन है तो हम लोग जानते हैं कि जब भी संख्या पे अगर पॉइंट के बाद कोई अंक है और उसकी कोई एक अंक या 2 अंक पर रैक्रीन है यानी पूरे पे नहीं है, तो कैसे बनाते हैं, तो जो भी संख्या दिया उसको पहले लिख देंगे। 14 है तो 14 लिख दिए। अब जितना पे रैक्रीन नहीं है उससे माइनस करते हैं, यानी 14 में से 1 घटा दी क्योंकि 1 पे रैक्रीन नहीं है। बटा में जितना अंक है जिस पे रैक्रीन हो, तो रैक्रीन वाला संख्या कितना, 1 ठो। 4 पे रैक्रीन है तो उतना क्या लिखेंगे, 9। और जितना पे रैक्रीन नहीं है तो इसमें भी एक ही संख्या जिस पे रैक्रीन नहीं है उतना 0 बैठा देंगे। बस यही इसका हो जाएगा, यानी हो जाएगा 13 और बटा 90। अब उसके आगे 3 जोड़ना है तो जोड़ देंगे इसको, तो यानी हो जाएगा इसका आंसर 3 + 13 बटा 90। 9 × 27 यानी 270 और 270 में 13 जोड़ेंगे तो 283 बटा 90। कटेगा तो काटेंगे और नहीं कटेगा तो आंसर हो जाएगा। तो देख रहे इसी को पूर्णांक में तोड़ के दिया हुआ है, और जब पूर्णांक में तोड़ के ही दिया हुआ है तो ये जोड़ने का दरकार ही नहीं है, केवल क्या करेंगे, इसको आपस में सटा देंगे। यानी 3.13 बटा 90 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि देख रहे अभी कट नहीं रहा है तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 7 नंबर, जिसमें कहता है कि राम अकेले कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है जबकि श्याम अकेले उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वे एक साथ मिलकर काम करते हो, काम को कितना दिन में पूरा करेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। एक राम है, राम का दिया हुआ है 20, फिर श्याम है, श्याम का दिया हुआ 30। टोटल काम के लिए एलसीएम लेते हैं जो कि 60 हो जाएगा। 20 से 60 को भाग देंगे 3, यानी आर का एक दिन का क्षमता 3 का है जबकि एस का एक दिन का क्षमता 2 का है। तो दोनों मिलाकर हो गया 5। एक दिन में दोनों 5 काम करेगा तो 60 काम करने में 60 बटा 5 यानी 12 दिन में कर देगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक चतुर्भुज के कोण 9, 4, 11, 12 के अनुपात में हो तो सबसे बड़ा कोण। हम लोग जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा कोण कौन सा होगा, 12। तो जिसका निकालना होता है रेशियो में ऊपर कुल को नीचे, 12 11 हो जाएगा कितना, तो 12 और 11 को जोड़ेंगे तो 23, 23 4 27, 27 और 9 36, और इसको हो जाएगा 360। तो ये इससे गुना हो कट जाएगा 10 बार में, तो हम कह सकते हैं सबसे बड़ा कोण 120 डिग्री होगा। अगला कोण, सचिन 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक कार चलाते हुए एक निश्चित दूरी तय करता है और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूटर चलाते हुए आरंभ बिंदु पर वापस लौट आता है। तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल 2 अंकों में बताना है। तो हम लोग जानते हैं जब दूरी सेम होता है, यानी कि जितना दूर वो गया था उतना ही दूर अगर वो आएगा, जाते आते समय अलग अलग चाल हो, तो हम लोग इसको फॉर्मूला होता है 2xy और बटा में x + y, ये इसका फॉर्मूला है। तो दोनों चाल दिया हुआ 80 और 50 बैठा देंगे, जो भी बैठाने बाद आंसर आ जाएगा। एक्चुअली इसमें जो है पॉइंट का 2 अंक तक ही लेना है, तो थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 63.43, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, ए अकेले किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकता है और वह 6 दिन कार्य करता है और फिर बी उस
फिर बी उसे 24 दिन में पूरा करता है, यानी कि शेष काम को बी करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि ए जो है वो पूरा काम कर देता है 30 दिन में, बट वो 30 दिन तक नहीं किया कितना दिन तक, 6 दिन तक। तो 30 ना करके वो 6 किया है, तो 6/30 यानी वो काम का 1/5 कर चुका है। अब 5 में से अगर 1 कर चुका है तो बचा कितना, तो बचा 4/5, और यही 4/5 बी करेगा जो कि 24 दिन में। तो अगर इसको एक काम करने दे दिया जाए तो 24 अब बट्टा में 4, 5 ऊपर चला जाएगा, ये इससे कट गया के बार में, 6 बार में, 6 पंचे 30। तो हम कह सकते हैं ए भी पूरा काम 30 दिन में कर सकता है और बी भी पूरा काम 30 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन में था कि ए बी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे, तो दोनों को या तो उल्टा करके जोड़ देंगे या तो जो पिछला तरीका बताया उससे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/30 काटेंगे तो 1/15 यानी 15 दिन में पूरा करेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्रय मूल्य इतना, विक्रय मूल्य इतना, तो लाभ प्रतिशत। इजी क्वेश्चन है, बन जाएगा, छोड़ दे रहे हैं। एक वस्तु को 2400 में बेचने पर 20% का लाभ होता है। उसी वस्तु को अगर 2600 में बेचा जाए तो क्या होगा। तो अगर वस्तु को 2400 में बेचा 2400 में तो 20% का लाभ हुआ, यानी वस्तु का रियल प्राइस था एक्स, वो बढ़ाकर बेचा, कितना बढ़ाकर, 120%, 20% बढ़ाकर, और बिका कितना में, 2400 में। तो यानी वस्तु का रियल प्राइस है 2000। अब बोल रहा है 2000 का चीज़ को अगर 2600 में बेचेंगे तब कितना लाभ परसेंट होगा, तो 600 का लाभ होगा बटा क्रय मूल्य अगुना 100। तो हम कह सकते हैं तब 30% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु का 5 वर्ष अधिक है। रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, यानी कि रवि और उसकी वाइफ अगर x है तो वो उससे 5 बड़ा है, यानी x+5 है। फिर कहता है जिसकी आयु उसकी पुत्री से 5 गुना है। देखो यहाँ पर समझना है लाइन को कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा था, क्वेश्चन के बाद फिर से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर कह रहा था कि रवि जो है अपनी पत्नी से 5 अधिक है, यानी कि रवि का जितना भी एज है, उसकी पत्नी का जितना भी एज है उससे रवि 5 बड़ा है। जबकि यहाँ पर एक वर्ड जोड़ रहा है जिसकी क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, रवि की आयु उसकी पत्नी की आयु से 5 वर्ष अधिक है, जिसकी आयु उसकी पुत्री से 5 गुना। जिसकी मतलब कौन, ये उसकी पत्नी, यानी उसकी पत्नी जो है उसकी पुत्री यानी डॉटर से ये 5 गुना है। तो अगर डॉटर को 5 गुना नहीं बोल सकते तो x/5 कर देंगे, 5 गुना कम कर देंगे। या फिर हम लोग उल्टा मान सकते हैं कि पहले बेटी को x मानते हैं और उसकी माँ जो है वो उससे 5 गुनी बड़ी है, यानी 5x, और उसका पति जो है उससे 5 अधिक है, ये भी मान सकते हैं। ये ज़्यादा आसान रहेगा बनाने में। आगे क्या कहता है, 3 वर्ष पहले, कहता है कि 3 वर्ष पहले उसकी पुत्री की आयु 4 थी, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले x - 3 = 4, तो यानी अभी वर्तमान में कितना हो जाएगा, 7, यानी बेटी 7 साल की है। तो रवि का पूछा था, तो x को अगर यहाँ रख देंगे तो 7 × 5 = 35 और 5 = 40। या फिर इसको ऑप्शन टेस्ट, ये बहुत ईजी क्वेश्चन, नीचे से शुरू करेंगे क्योंकि बेटी का तो एज ही दे दिया है। बेटी बोल रहा है 3 साल पहले 4 की थी, तो 3 साल पहले 4 थी, अभी 7 होगी, और उसका 5 गुना उसकी माँ है, 7 × 5 = 35, और उससे 5 साल बड़ा है उसका पति, यानी कि हो जाएगा 40। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4 के 5 के स्थानीय मान निकालिए। स्थानीय मान मतलब यही हो गया कि 5, 6, 7, 8, 9, 2, 1, 4। इसको पढ़ेंगे तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी 5 × 10⁻⁴ के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 7 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15, ए और बी का लॉसो सी है तो एचसीएफ बताइए। बहुत समय से फॉर्मूला पढ़ रहे हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देख रहे हैं यहाँ पर संख्या पहला ए है, दूसरा बी है, और एलसीएम है सी, और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी और बट्टा में सी हो जाएगा एचसीएफ। ये इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 25% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि वृत्त का अगर क्षेत्रफल का बात करें तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई तो कांस्टेंट है, मतलब आर से है, यानी स्क्वायर है आर, यानी आर अगर बढ़ेगा तो दोनों बार बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों बार घटेगा। तो यहाँ 25% कम ही बोला है, यानी दोनों बार घटेगा। तो प्रतिशत सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, -25 -25 माइनस माइनस प्लस 25 गुना 25 अब बट्टा हो जाएगा 100। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 25 50, 25 का स्क्वायर 625 यानी 6.25, और घटेगा तो कितना हो जाएगा ये, तो 43.75। ये हो जाएगा उसका कमी। हम कह सकते हैं तब वृत्त का क्षेत्रफल 43.75% का कमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिस्टर कुक ने एक पुस्तक 14% लाभ पर बेची। यदि उसे ₹5.40 अधिक बेचता तो 20% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। आखिर उस व्यक्ति को 14% से 20% लाभ क्यों हो रहा है, 6% ज़्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बढ़ाकर बेच रहा है। क्या रुपया? ₹5.40। तो हम कह सकते हैं उस वस्तु का जितना भी दाम था उसका 6% किसके बराबर है, तो ₹5.40 का। ये पॉइंट नीचे जाएगा तो 100, ये और ये कट गया, 6 × 54। तो हम कह सकते हैं एक्स का मान हो जाएगा 90। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, वस्तु का क्रय मूल्य 90। अगला क्वेश्चन, 6000 के मूलधन 10% की दर से 2 वर्ष का CI निकालना है। तो 2 साल का CI निकालने के लिए हम लोग आराम से रेशियो में 2:1 करते हैं। तो क्या करेंगे, 6000 का 10%, 6000 का 10% होता है 600, 600 का 10% 60, ये से गुना करेंगे तो 1200 और ये हो जाएगा 60। तो जोड़ देंगे तो 1260 इसका करेक्ट आंसर होगा। या फिर हम लोग 10 का जानते हैं 2 बार में कितना होता है 21%, तो 6000 का 21% में निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 10% वृद्धि होती है, वर्तमान में 1000 है, तो यह जनसंख्या बढ़कर 1331 कब होगी। तो ऐसे ही समझ आ रहा होगा कि ये 1000 और ये कितना हो रहा है 3100। तो ये देख रही है 10 का है और ये 11 का क्यूब है, ये ना दिया हुआ है। तो हम समझ गए कि 10 से 11 तो 3 बार में हो रहा है, यानी वर्ष में हम बोल सकते हैं कितना लगेगा, 3 साल लगेगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो नॉर्मल CI का जो फॉर्मूला होता है A बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर T हो जाता है, यानी कि कितना हो गया जनसंख्या मैंने अमाउंट, ये इतना था, कितना इतना, और रेट है 1 + 10/100 पे पावर T। यहाँ से हम लोग T निकाल सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि 1 से 700 के बीच 17 से पूर्णविभाजित संख्या, 1 से लेकर 700 तक में 17 से कितना संख्या कटेगा। तो डैट हम लोग 17 को 700 से भाग दे देंगे, कितना बार में कटेगा, तो 17 × 51, 17 × 4 68, 68 लिखे 2 और 0, फिर 17 × 17, यानी कि पूरा पूरी तो नहीं कटा, बट कटा कितना बार में, 41 बार में, यानी 41 ऐसी संख्या होगी जो 17 से 1 से 700 के बीच में कटेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए समीकरण में x का वैल्यू निकालिए। ये भी क्रॉस करेंगे तो x और x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x², और 2401 किसका होता है 49 का। स्क्वायर याद होना बहुत जरूरी है, नहीं तो निकालने में समय लग जाएगा। 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर सबका लगभग याद हो जाना चाहिए। उसके बाद इसको हम लोग गुना करेंगे 6.25। 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, जब अंडर रूट करेंगे तो x बराबर 7, और ये किसका होता है, तो ये हो जाता है 25 का, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद बैठेगा। 5 × 7 = 35, हाथ में 3, 7 × 2 = 14, 15 × 16 = 17, यानी 17.5 इसका करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, 15 ब्रैकेट संख्याओं का समांतर माध्य। ब्रैकेट संख्या मतलब 1 2 3 4 5, इसमें 15 बोल रहा है, 15 तक का माध्य बताना। एवरेज 1 2 3 ... 15 तक। जब संख्या क्रम से बढ़ती है तो मिडिल नंबर एवरेज होता है। तो अगर मिडिल नंबर समझने में दिक्कत हो रहा है तो फर्स्ट और लास्ट को जोड़ देते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो हम कह सकते हैं इसका एवरेज कितना होगा, 8 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, cot 35 बराबर 2 - √3, और फिर पूछता है tan 35 cot 55 + tan 55 cot 35। अगर कोई भी नॉर्मल थीटा ना हो, यानी कि 30 45 60 90 0 ये सब ना हो, तो इस पर पीछे कुछ ना कुछ तो फॉर्मूला होगा तभी बनेगा, वरना ऐसे किसी का हम लोग मान नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि हमको दिया हुआ है cot 35 का मान, तो हम क्या करते हैं कि सबको cot में बदलने का कोशिश करते हैं। तो अगर हम tan 35 है रहने देते हैं,
और कॉट को अगर हम लोग 90 माइनस थीटा करते हैं तो वो 10 में बन जाएगा। तो 90 में कितना घटाएंगे जो 55 आएगा, तो 35, यानी कि इस कॉट को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 35 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया 10 स्क्वायर 35। उसी प्रकार अगला वाला में अगर हम लोग 35 कॉट है तो कॉट को 35 रहने देंगे, क्योंकि 35 का ही हमको मान मालूम है। अभी 10 को बदलेंगे तो 10 बदलेंगे तो वो कॉट 35 बन जाएगा। तो ये फिर बन गया कॉट स्क्वायर 35। अब क्या देख रहे हैं कि इसका मान तो हम जान रहे हैं, इसका मान दिया हुआ 2 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। इसका भी तो दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट, यानी उल्टा कर देंगे। तो उल्टा लिखने के लिए क्या लिखेंगे, तो 1 अब बट्टा में क्या लिख देंगे, 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। यही दोनों का सॉल्व करके हमको निकालना है कितना आंसर आएगा। तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए या तो इसका पहले हम लोग एलसीएम भी ले सकते हैं, या फिर इसको पहले तोड़ देते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा 1 और नीचे में 2 का स्क्वायर 4 और 3 रूट 3 का स्क्वायर 3, 4 3 7, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 और 3 हो गया 7। फिर होता है -2ab, तो 2 यानी 2 दूनी 4 और रूट 3, ये हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3। अब दोनों का अगर चाहे तो इसको परिमेयकरण करके जोड़ सकते हैं, या तो ऐसे ही एलसीएम ले लेते हैं, 7 माइनस 4 रूट 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 7 माइनस 4 रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो कैसे बनेगा ये, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49, फिर बी 4 चौक 16, 16 तिया 48 और -2ab। तो -2ab मतलब हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 सत्ते 56, ऐसा हो जाएगा। और नीचे में देख रहे हैं कि 7 माइनस 4 रूट 3 है। हमें लग रहा है ये लंबा चला जाएगा, इससे कहीं आसान क्या रहेगा कि पहले इसका परिमेयकरण करके इसको साइड कर लेते हैं। ये जो मान हमको निकालना है तो हम क्या करते हैं, इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 4 रूट 3 और ये ऊपर जाएगा। एक सेकंड, कहीं कुछ गलती तो नहीं है, ऐसा मान क्यों आ रहा है, स्क्वायर था नहीं, सब तो सही जा रहा है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा 7 प्लस 4 रूट 3 और नीचे में 7 प्लस 4 रूट 3। तो देख रहे हैं ऊपर में 7 प्लस 4 रूट 3 और नीचे 7 7 49 और 4 चौक 16, 16 तिया 48, 49 में 48 घटेगा तो 1, ये आ गया इसका मान। अब आराम से हम देख रहे हैं इसके बगल में ये मान लिखा हुआ है प्लस 7 और माइनस 4 रूट 3, ये और ये कट गया तो 7 और 7 को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि एलसीएम लेने से कहीं आसान रहेगा परिमेयकरण, यानी पहले ही इसको परिमेयकरण करके हम ऊपर ले आएँ, जिससे हमको फिर इससे जोड़ने के साथ आसान पड़ेगा। समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 10 14 28 से विभाजित करने पर पूर्ण वर्ग हो। तो 10 14 और 28 का पहले हम लोग सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि अलग अलग चेक करने से अच्छा कि एक बार में ही एलसीएम ले लिया जाए कि एलसीएम कितना आ रहा है। उसके बाद आराम से हम लोग देख लेंगे कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा है। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पर मिलेगा, या फिर एलसीएम लेने में ज़्यादा टफ हो रहा है, एलसीएम नहीं टफ होगा मेरे ख्याल से। 10 14 28 इसको काटते हैं हम लोग किससे, 2 से काटेंगे तो 5 7 और ये हो जाएगा 14, 7 से काटेंगे तो 1 2 और ये 5, 5 दूनी 10 7 दूनी 14 यानी 140। कौन ऐसा ऑप्शन है जो स्क्वायर भी है और साथ ही साथ 140 से कट भी रहा है, छोटा नंबर। तो सबसे छोटा 140, 140 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। फिर है 4900, 4900 है बट ये 14 पारा में 49 नहीं कटेगा, क्योंकि शून्य कट रहा है। 7 से 7 दूनी 14 और नहीं नहीं एक मिनट कट सकता है, हाँ कट रहा है, यानी कि ये हो जाएगा 4900 और बट्टा में हो जाएगा 140, 0 0 कट गया, 7 दूनी और 7 सत्ते ये से 35 बार में देख रहे कट जा रहा है, यानी कि 4900 छोटा भी है और वो कट भी रहा है, वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन टेस्ट ही करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। चाय के मूल्य में अगर 20% की वृद्धि होने पर घर के चाय के उपयोग में कितने % कमी की जाए जो बजट समान रहे, यानी 20% तो दाम बढ़ गया, सामान कम लेना होगा जो खर्चा ना बढ़े, इसलिए हम लोग क्या करते हैं वृद्धि बोला है ना, तो 20 प्लस 120 गुना 100। अगर वृद्धि बोलता है तो नीचे 100 में जोड़ कर लिखते हैं और कमी बोलेगा तो नीचे घटा करके। ये रिकट गया, ये से 6 बार में 6 बटा नहीं 50/3, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 16.2/3, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि 53736 में 7 का स्थानीय और अंकित मान का योग बताइए।
स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेस, प्लेस वैल्यू, और आंकिकी मान मतलब होता है फेस वैल्यू। फेस का मतलब वही जो नंबर बोल रहा है वही, 7 मतलब 7, 3 मतलब 3, 10 मतलब 10, जो भी फेस बोल देगा वही होता है। तो पहले 7 का स्थानीय मान कहाँ पर, इकाई दाएं सैकड़ा, तो ये हो जाएगा 700, और फेस हो जाएगा 7, तो इसको घटा देंगे तो 693, सॉरी योग पूछा है तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 707, इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जैसे ही देखेंगे, देखते के साथ समझ आना चाहिए इसका आंसर 2 होने वाला है। क्यों 2 होने वाला है? क्योंकि इतना लंबा कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं दे सकता है, कुछ तो लॉजिक है। तो ऊपर देख रहे हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब बट्टा में देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर अब प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे में भी ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ही लिखा हुआ, तो ये कट जाएगा तो आंसर 2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर माइनस का साइन रहता है तो फॉर्मूला होता है 4ab, तब जरूर नीचे में ए और बी दिया रहता, कट जाता था, 4 आंसर होता। ये क्वेश्चन पहले बहुत बार बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन हुआ बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो 128, 303, 247 को व्यक्त करेगी पर क्रमशः 4, 7 और 9 शेष बचेगा। तो जब शेष बचना ही है इन लोग को, तो एक काम करते हैं हम लोग क्या करेंगे, उसमें पहले ही हम लोग सब में शेष को माइनस कर देंगे जिससे शेष ना बचे। 128 से भाग दे रहे हैं तो 4 शेष बच रहा है, तो 4 घटा दो 124। 303 में 7 बचेगा तो 7 घटा दो यानी 296। उसी प्रकार 247 में 19 बचेगा, तो 247 में अगर 19 बचेगा तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा 228। अब ये तीनों का हम लोग क्या निकालना है, तो तीनों का बड़ा से बड़ा बोला यानी एचसीएफ निकालना है, तो ये तीनों का एचसीएफ निकालेंगे तो तीनों जो है वो सबसे बड़ा नंबर 4 है जिससे कटेगा, अदरवाइज किसी से नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन 29, यदि एक वर्ग की भुजा 3 गुनी कर दी जाए तो परिणाम उसके मूल भिन्न से क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी अगर पहले उसका भुजा 1 था और अब उसको 3 गुना कर दिया 3, तो अब इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा जबकि इसका 9 होगा, 1 और 9 होगा। बट यहाँ ऑप्शन को समझेंगे, क्या पहले बोला है, तो बोला परिणामी वर्ग, तो परिणामी मतलब तो ये हो गया क्योंकि परिणाम जो करने बोला उसके बाद तो परिणाम ये आया, तो इसका आंसर होगा 9:1। ऐसे तो ऑप्शन में एक ही ऐसा है तो दिक्कत नहीं, लेकिन कभी कभी 1/9 भी ऑप्शन में देता है, तो लास्ट में अच्छे से पढ़ के आंसर देंगे कि कौन पहले बोल रहा कौन बाद में बोल रहा। अगला क्वेश्चन, साइन x माइनस वाई बराबर √3/2 और कॉस x प्लस वाई बराबर 1/2। x और y धनात्मक न्यूनतम कोण है जहाँ पर x ग्रेटर देन या इक्वल टू y है और x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि √3/2 तो साइन का किसी का मान होता है, किसका होता है, 60 का। तो हम लिख सकते हैं कि साइन x माइनस वाई बराबर √3/2 किसका मान होता है, 60 का। तो साइन को हटा दे तो क्या बचेगा, x माइनस वाई बराबर 60, एक समीकरण मिला। सेम उसी प्रकार यहाँ पर cos x प्लस वाई बराबर 1/2, तो cos में 1/2 भी 60 का ही मान होता है, तो कह सकते हैं कि यहाँ भी x प्लस वाई बराबर भी 60। अब हमसे x पूछा है तो x पूछा है तो 2x बराबर हो जाएगा, ये कट गया तो 120 और ये से कट गया तो 60, यानी x का मान जो आएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री। अगला क्वेश्चन कि 19 पावर 300 को भाग देना है 20 से, बताइए क्या होगा इसका शेषफल। ऐसा क्वेश्चन 1 से 2 कंसेप्ट को अच्छे समझ लेंगे ना तो इस पर कभी कोई गलती नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ जो संख्या है वो यहाँ पर उससे एक ज़्यादा ही देगा, ऐसा ही क्वेश्चन देता है नॉर्मली। क्वेश्चन टफ क्वेश्चन में चेंज कर सकता है, बट नॉर्मल जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस लेवल में यहाँ वाला संख्या से एक ज़्यादा देता है। तो इसका एक फॉर्म होता है जो पिछले क्लास में बताए थे कि अगर कभी भी कोई संख्या x है और उस पर पावर a है और इसको भाग देने बोलेगा कोई भी संख्या, तो उसको पहले हम लोग तोड़ेंगे जो कि इससे एक ज़्यादा देगा, तो उसको तोड़ेंगे तो वो टूटेगा x प्लस 1 में। तो अब क्या है, अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए शेष क्या बचेगा, तो हम लोग क्या देखेंगे, ये a को अगर a जो है वो सम होगा, अगर a सम होगा तो आंसर 1 होगा। अगर ये सम होगा तो आंसर कितना हो जाएगा, 1। लेकिन अगर a जो है विषम होगा तो जो x लिखा रहेगा वो आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं, तो देखते हैं पहले लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं 19
पे पावर 300 है। क्या 20 को हम लोग 19 के फॉर्म में लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, 19 प्लस 1। अब यहाँ पावर सम है इसलिए इसका आंसर 1 होगा। अगर पावर विषम रहता तो आंसर 19 होता। बस यही इसका कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन 32 में कहता है दिए गए पाई चार्ट में 300 खिलाड़ी में से 5 अलग अलग खेलों को चयन करते हैं, तो कितने खिलाड़ी जो बॉक्सिंग का चयन किए हो? तो बॉक्सिंग कौन सा परसेंट है? सबसे हल्का। देखने में तो यही लग रहा है सबसे हल्का, तो क्लियर नहीं दिख रहा, फिर भी यही लग रहा है। सबसे नीचे भी लिखा हुआ है और सर्किट रोटेट होकर लास्ट वहीं आ रहा है, तो देखते कितना आ रहा है। तो वहाँ का परसेंटेज भी नहीं दिया है, परसेंटेज नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा। टोटल परसेंटेज 100 होता है, तो 25, 15, 40, 20, 60, 60 हो गया 25, 85, यानी 15 डिग्री बचा। ये 15 डिग्री हो गया, तो हमको 30 गो में से 15 डिग्री निकालना है। 30 बोलते हैं 300 का, तो 15 तिया 45। इसका करेक्ट आंसर होगा 45। अब यहाँ पर अगर गलती हो सकता है तो उसका पीछे लॉजिक होगा कि दिख नहीं रहा, इसलिए ये कंप्यूटर में साफ दिखाई देगा। ऐसे यही इसका आंसर है 45। अगला क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि दिए गए आरेख में दो कॉर्पोरेट निकाय ए और बी 2015 से 2018 तक अर्जित प्रतिशत लाभ को दर्शाया गया है। यानी 15 में, अच्छा यहाँ पर गलती लिखा हुआ 15 लिख देगा, यहाँ से समझ आ ही रहा होगा कि पहला वाला 15 है। तो कहता है कि 15, 16, 17 में ए बी का दोनों का अपना प्रतिशत लाभ बता रहा है। जैसे कि 2015 में ए को हुआ था 65, बी को 45, ऐसे करके सबका दिया है। तो क्वेश्चन क्या है कि अगर ए का व्यय 60 लाख हो, यानी ए कितना व्यय करता है? 60 लाख रुपया, तो बताइए 2018 में उसका आय कितना होगा, यानी कितना कमाएगा। सीधा सी बात है कि अगर ये ए का 60 दिया तो कब का दिया है? यहाँ पर तो कुछ मेंशन नहीं कि कब किया है वो, यानी वो हर साल वो 60 रुपया लगाता है, 60 लाख। पहला लगाया 60 तो 65%, फिर 60, 50, फिर 60, 60, फिर 60 का 65 मिला है, तो 2018 बोला था। तो अगर 60 लाख लगाया तो उसको 65% बेनिफिट मिलेगा। 5 बार में, 3 बार में, 5 से कट गया 13 बार में, यानी 13 दूनी 26 का उसको बेनिफिट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? तो 60 लगाया था, कहाँ गलती कर दिया, 2018 में कितना दिया हुआ है? 2018 में तो 65 ही दिया हुआ है। 60 का 65% निकालेंगे तो कितना आएगा? 13 39। इतना कैलकुलेशन मिस्टेक कैसे हो गया? 39, यानी 39, तो यहाँ 39 हो गया और पहले से उसके बाद 60 था, तो 60 और 39 हो जाएगा 99, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 99। अगला क्वेश्चन है कि 4.17 को घंटा मिनट सेकंड में बदलना है। ये 4.17 यानी ये अंक है, समय नहीं है। तो अंक है तो समय नहीं, यानी 4 तो एक टोटल धनात्मक संख्या है, तो 4 घंटा हो गया। अब बचा 17 और पॉइंट हटाएंगे तो 100। इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, 0 0 कट गया और ये इससे कटेगा 3 बार में, ये 5 बार में। 17 तिया 51/5। इसको तोड़ेंगे तो मिलेगा 10.1/5। 10.1/5 का मतलब हो गया कि 4 घंटा 10 मिनट। अब 1/5 को सेकंड बदलने के लिए भी 60 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 12। तो हम कह सकते हैं 4 घंटा 10 मिनट और 12 सेकंड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 35 में, क्या कहता है इसमें कि दिए गए वेन आरेख में 350 विद्यार्थियों में से तीन विषयों के विशिष्ट प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई है। तो उन विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिन्होंने केवल 2 विषय में विशिष्टता प्राप्त की हो। केवल दो किसको बोलते हैं? इसको। ये 35, ये 25, ये 10, ये लोग केवल 2 हैं, यानी कि 35 और 25 हो जाएगा 60 और 10 70, यानी 70%। तो टोटल 350 का 70% कितना हो जाएगा? 7 5 35, हाथ में 3, 7 21 22 23 24। अच्छा, इसको क्या पूछा था? ओ, प्रतिशत पूछा है ना, गलती लिख दी, सॉरी। प्रतिशत पूछा है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जो पूछा है ऊपर 70 को और नीचे में हो जाएगा 350 गुना 100, यानी ये से कट जाएगा 5 बार में और ये से कट जाएगा 20%। तो हम कह सकते हैं 20% ऐसा बच्चा जो केवल 2 लिया है। समझ आ गया होगा। आज का जो सेट था इसमें कुछ क्वेश्चन को मैंने डीप पूरा ही बता दिया, तो उसको 1 से 2 बार देख लेना, वो चैप्टर पूरा अच्छे से समझ आएगा। जैसे कि वो शुरुआत में बताएं मैक्सिमम मिनिमम वाला, और उसके बाद एक पावर वाला बता दिए। इसको अच्छे से बनाना, समझ आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।